अपनी उपस्थिति, आपको अपनी प्रासंगिकता बनाए रखना है तो तय बोलो जितना ज़रूरी है। मैं तो आपसे कहता हूँ गिलास भर दूध में 1 चम्मच चीनी डालते हो तो दूध मीठा हो जाता है ना। गिलास भर दूध में चम्मच भर चीनी डालोगे तो दूध मीठा हो जाता है, ठीक भी लगता है। और 1 चम्मच की जगह अगर 10 चम्मच चीनी डाल दोगे तो क्या होगा? रोज करते ना, कितना डालते हो? 1 चम्मच डालते हो कि 10 चम्मच डालते हो? 1 चम्मच चीनी तो ठीक है, अगर 10 चम्मच चीनी डाल दिया तो चीनी और दूध दोनों का स्वाद चला गया। सीमित हिदायतें तो व्यक्ति के जीवन को बदल डालती है, पर जरूरत से ज़्यादा हिदायतें डालना, दूध में 10 चम्मच चीनी डालना है। आप देख लेना कितना डाल रहे हो, 1 की 10। 1 डाल रहे हो तो कोई तकलीफ नहीं, और 10 डाल रहे हो तो तकलीफ से के अलावा और कुछ नहीं। हमारे आचार्य महाराज की एक बड़ी विशेषता है, इतने बड़े संघ का संचालन करते हैं, बहुत कम बोलते हैं और बोलने के बाद कुछ भी कम नहीं करते। उनकी एक बड़ी विशेषता है, बहुत कम बोलते हैं और बोलते हैं तो रत्ती भर भी कम नहीं करते हैं। हम लोगों को बहुत कम निर्देश देते हैं, और यदि कोई निर्देश दिया, अधिकतर तो हम लोगों को आदेशात्मक शब्दों का प्रयोग ही नहीं करते। ऐसा कर लो तो अच्छा है, देख लो। और यदि कुछ भी बोला, दूसरा निर्देश तभी देंगे जब हम इसको फुलफिल करेंगे। और यदि उनके किसी आदेश निर्देश के पालन करने में कोई चूक हो गई तो कुछ नहीं बोलेंगे, आगे कोई आदेश नहीं देंगे। आदेश नहीं देना ही उनका बहुत बड़ा आदेश है। हम लोग सब कांपते हैं। आज 20-20, 25-25, 30-30 वर्ष के साधु उनसे दीक्षित हैं संघ में, लेकिन उनके इस व्यवहार के कारण कभी स्वप्न में भी उनकी अवज्ञा ना हो, इस तरह का भाव बना रहता। और हम लोग कभी कोई चूक हो जाती, साधक है, गलतियां होना तो स्वाभाविक है। कोई गलती हो जाए और वो देख भी ले तो चुपचाप से निकल जाएंगे, अनदेखा कर देंगे। हम लोग तो अंदर से घबरा जाएंगे कि महाराज ने देख लिया, लेकिन कभी नहीं बोलेंगे। देख करके निकल गए, बोलेंगे नहीं। और जब कभी कोई बड़ी गलती हो गई तो पूरी फाइल खोल देंगे, देखो तुमने उस दिन ऐसा ऐसा किया था, उस दिन ऐसा ऐसा किया था, उस दिन ऐसा ऐसा किया। एक साथ पूरी फाइल खोलेंगे, ध्यान में उनके नोट रहेगा सब। बोलेंगे वक्त पर तो उसका असर पड़ता है। ऐसा करने से उनके प्रति हम लोगों का बहुमान और अधिक बढ़ता है, उनके प्रति श्रद्धा प्रगाढ़ होती है। और मैं समझता हूँ यदि वक्त वक्त पर टोका टाकी करते होते तो हाँ, इनकी तो आदत ही ऐसे बोलते रहते। होता है नहीं होता? ज्यादा बोलोगे अपना महत्व खो दोगे, और कम बोलोगे तुम्हारा महत्व बरकरार रहेगा। इसलिए जरूरत से ज्यादा हिदायतें देना बंद कीजिए, चाहे छोटा हो या बड़ा। कोई अच्छाई दिखे तो उसकी प्रशंसा कीजिए, और बुराई दिखे तो जहां के तहां ढांक लीजिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार यदि किसी की बड़ी सी बड़ी गलती को आप ढांक दो तो उसके मन में आपके प्रति ऐसी दृष्टि होगी कि सच में ये बड़ा महान है, मेरी इतनी बड़ी गलती को ढांक दिया। ढांकना तो चाहिए। हमारे यहाँ आचार्यों के एक गुण में अपरिश्रावी गुण है कि आचार्य के पास शिष्य जाकर अपना हृदय खोल देता है। मुझसे ये गलतियां हो गई, ये गलतियां हो गई, बड़ी सी बड़ी गलती भी जाकर के खोल देता। लेकिन आचार्य के पेट से उसकी गंध भी कोई नहीं ले सकता। उनने सुन लिया, सब पचा लिया। बंधुओं, जो विष को पचाता वही नीलकंठ बन पाता है, हर कोई नहीं। कितनी भी बातें सब पचा ले, हर कोई नहीं बन सकता ऐसा। नहीं तो शिष्य ने तो बताया बेचारा निश्चल होकर कि गुरु के पास आलोचना करूंगा, गुरु मेरी शुद्धि का मार्ग बताएगा, और गुरु ने ढिंडोरा का भेंट दिया तो उसका जीना मुश्किल हो गया, मार्ग अवरुद्ध होगा। ऐसे ही माँ बाप को अपने बच्चों पर भरोसा करना चाहिए, और बच्चों के मन में इतना विश्वास दिलाना चाहिए कि तुम बड़ी सी बड़ी चूक भी कर दो और माँ बाप को बताओगे तो माँ बाप की भीतर से बात बाहर कहीं नहीं जाएगी। और बच्चे यदि कदाचित चूक करके आए तो उनके अंदर इतना विश्वास पैदा कीजिए, उसको ये हिदायत दीजिए कि बेटा तूने ये किया, ये शोभास्पद नहीं रहता, कोई बात नहीं, बचपन में ऐसी गलतियां होती है, हम लोगों से भी हुई है, पर आगे इसकी पुनरावृत्ति मत करना। कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे कि हम लोगों को नीचा देखने की नौबत आए।
इतना विश्वास, इतना भरोसा रखो तो फिर देखो आपका बेटा आपकी बात कैसे नहीं मानता। आजकल के लोग कहते हैं महाराज क्या करे, जमाना बहुत खराब आ गया, बच्चे बातें ही नहीं मानते। अरे बच्चे बात नहीं मानते ये बात तो मैं मानता हूँ, पर बड़े बात करना कितना जानते ये भी तो देखो। बच्चे बात नहीं मानते, बात मानना चाहिए, पर बड़े बात करना भी तो नहीं जानते। उनको हर जगह जलील करोगे, तिरस्कृत करोगे, अपमानित करोगे तो कभी भी आपके बच्चे आपके अनुरागी नहीं बनेंगे। प्रेम दे करके ही प्रेम पाया जा सकता है, प्रताड़ना से तो केवल प्रताड़ना ही मिलती है। इसलिए प्रेम अपने हृदय में विकसित करें। यह उपगूहन अंग हमें यही बताता है कि हम अपने जीवन व्यवहार में दोषों का आख्यापन नहीं करें, दोषों का आच्छादन करें। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव यही जानता है मैं किसके दोष की बात करूं, अपने भीतर तो झांक करके देखूं। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। इस संसार में मुझसे बड़ा और कोई है ही नहीं। मैं क्या देखूं, अभी तो मेरे भीतर दोषों का कोष भरा है। मेरी आत्मा दूषित है, कर्मों से आच्छादित है, मेरी आत्मा कर्मों से आबद्ध है, मेरे आत्मा के सारे गुण कर्मों से आच्छन्न है। जब तक इन विकृतियों का उन्मूलन नहीं होता तब तक मैं अपनी शुद्ध दशा को प्रकट नहीं कर सकता। तो जब मुझ में इतने दोष हैं तो मैं किनके दोषों की बात करूं। असली दोष तो ये है, संसार में जितने भी हैं सब दोषी हैं, सब दोषी हैं। जो दोष मुक्त हो गए वो भगवान, केवल भगवान ही है जो दोष से मुक्त है। दोष तो मानवीय दुर्बलता है। हाँ, गलती करना इंसान का स्वभाव है, गलती करके सुधरना इंसान का स्वभाव है, पर गलती करना शैतानियत की पहचान है। गलती हो जाए सुधर जाएंगे, लेकिन गलती पर गलती हम करते हैं तो ये हमारी चूक है। लेकिन बंधुओं, हर मनुष्य में सुधार की संभावना होती है। मैं तो यही मानता हूं कि हर अपराधी का, हर संत का एक अतीत होता है और हर अपराधी का एक भविष्य होता है। हर संत का एक अतीत होता है और हर अपराधी का एक भविष्य होता है। जो संत है जन्म से संत नहीं होता, कभी न कभी उसका इतिहास भी काला रहा होगा। और जो अपराधी है वह सदा के सदा अपराधी नहीं होता, उसके भीतर भी कोई संत छिपा होता है जो भविष्य में प्रकट हो सकता है। कोई आदमी कितना भी पतित हो, कोई आदमी कितना भी बुरा हो, उस बुरे आदमी के भीतर भी अच्छाइयों की संभावनाएं भरी हुई है। इसलिए उसकी अच्छाई को प्रोत्साहित करने की कोशिश हमारी निरंतर बनी रहनी चाहिए। कभी किसी को बुरी दृष्टि से मत देखो। संत कहते हैं यदि ये भावना और ये दृष्टि हमारे अंतरंग में विकसित होने लगती है तो निश्चित रूप से वो हमारे जीवन की महानता का आधार बनता है। और ऐसी भावना से शून्य होकर के यदि हम कोई कार्य करते हैं तो हम अपने जीवन में कभी भी कोई कारगर उपलब्धि हासिल करने में समर्थ नहीं हो सकते। इसलिए अपने जीवन को उपलब्धियों से भरने की कोशिश कीजिए। हम दूसरों की दोषों को न देखें, दूसरों के दोषों को अनदेखा करने की कोशिश करें, अपने दोष को देखें, दृष्टि बनाने की कोशिश कीजिए। आपकी दृष्टि जितनी व्यापक होगी आपके जीवन का क्रम उतना ही उज्जवल बनता रहेगा, और आपकी दृष्टि जितनी विकृत होगी आपका जीवन उतना ही विकृत होता जाएगा। इसलिए हम पर निर्भर है हम क्या करें। आचार्य समंत भद्र महाराज ने उपगूहन अंग के विषय में जिनेंद्र भक्त सेठ को स्मरण किया है। आज के संदर्भ में उसको याद कर लेना मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि वो जिनेंद्र भक्त सेठ जो एकदम जिनेंद्र भक्त था, और उसकी कितनी उदार दृष्टि, कितनी विशाल और कितनी व्यापक दृष्टि थी। बंधुओं, सम्यक्त को प्राप्त करने का मतलब दृष्टि में औदार्य का विकास करना, उदार दृष्टि, व्यापक दृष्टि को अपनाना, विशाल हृदय बनना। और ऐसा उदार दृष्टि, विशाल हृदय व्यक्ति दूसरों की बड़ी बड़ी बातों को भी बहुत सहजता से स्वीकार लेता है। जिनेंद्र भक्त एक बहुत बड़ा सेठ था। उसके घर में एक चैत्यालय था, चंद्र प्रभु भगवान का चैत्यालय था। उस चंद्र प्रभु भगवान के ऊपर रत्नमयी स्वर्ण छत्र लगा था। उस इलाके में एक चोर रहता था। वह चोर उसे चुराना चाहता था, चोरों का गिरोह था। चोरों के सरदार के मन में बात आई कि उस छत्र को चुराया जाए, पर उसको चुराना बहुत मुश्किल है। वह अपने गिरोह के सदस्यों के मध्य इसके चुराने की योजना के विषय में चर्चा कर रहा था कि उसी के गिरोह में एक बड़ा चालाक और चतुर चोर था। उसने कहा मैं इसे चुरा लूँगा। सरदार ने कहा कि कदाचित इंद्र का सिंहासन चुरा लेना सरल है, पर जिनेंद्र भक्त सेठ के घर से छत्र चुराना बहुत मुश्किल है। वो 24 घंटे संगीनों के साये में रहता है।
उस चोर ने कहा आप चिंता मत करें, मेरे लिए ये बाएं हाथ का खेल है, मैं उस छत्र को चुरा करके लाऊंगा, आप तो केवल अपना आशीर्वाद दीजिए। वो गया। वो बहुत चालाक था और चाहे जैसे रूप बनाने में समर्थ था। उसने एक क्षुल्लक का रूप बनाया, अपने साथ 10-20 चेले चपाटियों को जोड़ा और जिनेंद्र भक्त के घर गांव की ओर बढ़ चला। जिनेंद्र भक्त साधु भक्त सावक था। उसे मालूम पड़ा कि मेरे गांव की सीमा में कोई साधु आ रहे हैं, तो वह अपने सारे मित्रजनों के साथ उनकी आगवानी के लिए पहुंचा। आगवानी करने के बाद उन्हें अपने घर लाया, अनुरोध किया कि आप कुछ दिन यहाँ ठहरे। वो क्षुल्लक भेषधारी चोर ने कहा हम तो साधु हैं, रमता योगी बहता पानी, एक जगह कहीं ठहरते नहीं, बहता पानी निर्मल होता है, ठहर जाने में उसमें सड़ांत आती है, इसलिए हम ज़्यादा तो नहीं ठहर सकते। अरे महाराज श्री ज़्यादा दिन नहीं ठहर सकते, कुछ दिन तो ठहरे, आपका उपदेश सुनने को मिलेगा, प्रवचन सुनने का मिलेगा, हम लोगों को धर्म लाभ मिलेगा। ठीक है सेठ जी, आप कहते हो तो ज़्यादा तो नहीं, कुछ दिन हम आपके यहाँ रुक जाएंगे। महाराज हमारे चैत्यालय में ही रुके तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, हम ऐसे ही गृहस्थों के यहाँ रुकना पसंद नहीं करते, भगवान के समक्ष रुकेंगे, चैत्यालय में रुकेंगे। वो चैत्यालय में रुक गया। वो चोर बड़ा गुणी था, बहुत अच्छा वक्ता था, बहुत विद्वान भी था। उसने प्रवचन देना शुरू किया तो समा बांध दिया। पूरे गांव वासी मुग्ध हो गए उसके प्रवचन के। खचाखच भीड़, जनता एकदम दौड़ आती थी। उसको ज्ञान तो था, लेकिन उस ज्ञान का उपयोग अपने कल्याण के लिए नहीं करता। बंधुओं, जब ज्ञान आत्म कल्याण की भावना से भरा होता है तो हमारे जीवन को भीतर से रूपांतरित कर डालता है, और जब ज्ञान केवल भीड़ जुटाने का साधन बन जाता है तो पंडिताई का बोझ बन करके रह जाता है। उसके साथ यही हुआ। वो बहुत अच्छा प्रवचन किया, उसके प्रवचन से सारी जनता मोहित और मुग्ध हो उठी, सब के सब बड़े प्रभावित हुए। सेठ भी बहुत प्रभावित था। काफ़ी दिन बीत गए। एक दिन सेठ को अपने व्यापारिक कार्य से बाहर जाना पड़ा। जब बाहर जाने की स्थिति आई तो वो क्षुल्लक जी के पास चला गया, बोला महाराज जी क्या करूं, बड़ी दुविधा में हूं, एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है, मुझे कुछ दिन के लिए विदेश जाना है और मेरे जाए बिना काम नहीं होगा। मैं आपका धर्म लाभ छोड़ना नहीं चाहता, पर जाना मेरी मजबूरी है। महाराज श्री आपसे एक निवेदन है, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है, पर इतना मैं आपसे कहता हूँ कि जब तक मैं लौट कर ना आ जाऊँ तब तक आप यहीं रहना। क्षुल्लक जी तनक पड़े, ऐसा होता है क्या, हम किसी से बंधते नहीं। अरे महाराज जी आप बंधते नहीं, आप तो निर्बंध हो, आपको कौन बांध सकता है। फिर भी मेरा निवेदन है, यदि आप रुकोगे यहाँ तो बहुत अच्छा, सब लोग लाभ ले रहे हैं, मैं जब तक लौट कर नहीं आऊँ, बहुत 7-8 रोज में आ जाऊँगा, आप इतनी कृपा करो। ठीक है सेठ जी जल्दी आ जाना, ज़्यादा दिन नहीं करना, मैं फिर मेरा कोई भरोसा नहीं है। सेठ जी चले गए। अब सेठ जी तो चले गए, वो तो ऐसी मौके की तलाश में था। जिस दिन सेठ जी गए उसी रात को क्षुल्लक जी उठे और भगवान के मस्तक से छत्र उठाया, अपने दुपट्टे में लपेट करके दौड़ लगा दी। छत्र उठाकर दुपट्टे में लपेटकर दौड़ लगाई। लोगों को शंका हुई, पीछे पीछे सिपाही और सैनिक दौड़ने लगे। चोर चोर पकड़ो पकड़ो, चोर चोर पकड़ो पकड़ो की आवाज जंगल की आग की तरह सर्वत्र फैल गई। आगे आगे क्षुल्लक वेशधारी चोर और पीछे सैकड़ों की तादाद में लोग उसका पीछा कर रहे हैं। अब क्या करे, वो तो बुरा फंसा। भागता 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 वो आगे बढ़ा और नगर की सीमा से लगा हुआ एक समुद्र था, समुद्र के किनारे एक बंदरगाह था। उस बंदरगाह के विश्राम स्थल पर, विश्राम भवन में वो पहुंच गया, उसकी ओट में छिप गया। संयोगतः सेठ जी उसी विश्राम भवन में थे। बात ये थी कि तकनीकी खराबी के कारण उनका जहाज उस दिन निकल नहीं पाया, तो उन्होंने सोचा अब रात्रि विश्राम यहीं कर लें। सेठ जी को जैसे ही उस चोर ने देखा, सेठ जी के चरण पकड़ लिए और कहा सेठ जी बचाओ बचाओ बचाओ। पीछे से भीड़ आ गई। तब तक सेठ जी को माजरा समझने में देर नहीं लगा, एक ही पल में उनने सारा मामला समझ लिया क्या माजरा है, पर तुरंत अपने आप को संभाला। तब तक सारे लोग आ गए, बोले सेठ जी इसको पकड़िए, ये बहुत गंदा आदमी है, चोर है, इसने भगवान का छत्र चुराया। सेठ जी ने कहा आप लोग गलत कह रहे हो, आप लोग गलत कह रहे हो, धिक्कार है आपको जो क्षुल्लक जी को चोर कर रहे हो। मालूम है क्षुल्लक जी ने चोरी नहीं की, इनसे छत्र तो मैंने मंगवाया है।
क्षुल्लक जी ने चोरी नहीं की, छत्र तो मैंने इनसे मंगवाया, आप लोगों ने इन्हें अपमानित करके बहुत बड़ा अपराध किया, आपको क्षमा मांगनी चाहिए इनसे। सेठ जी के व्यक्तित्व से सब प्रभावित थे, सब ने क्षमा मांगी, चुपचाप चले गए। जब चले गए तो क्षुल्लक ने तो सेठ जी के पैर पकड़ लिए। चोर ने सेठ जी के पैर पकड़े, बोले सेठ जी आप सच में बहुत महान हो, आप सच में बहुत महान हो। आज तो आपने मुझे, मेरे प्राण बचा दिया। आज मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही है कि काश मैं सही क्षुल्लक होता तो मेरा क्या होता। मुझ जैसा कपटी, पापी, पाखंडी जो भगवान का छत्र भी चुरा लिया आपका विश्वासघात करके, उसके प्रति भी आपकी इतनी विशाल दृष्टि, इतनी उदार दृष्टि, आप धन्य है। सेठ जी ने कहा सुनो, सुबह का भूला शाम को घर लौट आता है तो भूला नहीं कहलाता। तुमने चोरी जरूर की है, पर मैं जानता हूँ तुम्हारे भीतर भी कोई साहूकार विराजमान है। आज तुमने कर लिया कोई बात नहीं, आइंदा यदि ना करने का तुम संकल्प लेते हो तो तुम्हारे जीवन का भी उद्धार हो सकता है। क्षुल्लक ने कहा कि सेठ जी अब मैं इस क्षुल्लक का जो बाना भगवान की मूर्ति चुराने के लिए अपनाया था, अब मैं इस क्षुल्लक के दामन में कोई दाग नहीं लगाऊंगा और सारे जीवन सही शुद्ध क्षुल्लक बन करके अपने जीवन का कल्याण करूंगा। बंधुओं, ये दृष्टि है, ये कितनी उदार दृष्टि है, कितनी विशाल और कितनी व्यापक दृष्टि है। धन्य है वो जिनेंद्र भक्त सेठ, सच में जिनेंद्र भक्त थे। यदि ऐसा उन्होंने नहीं किया होता तो क्या होता। सेठ जी के इस व्यवहार के दो लाभ हुए, एक तो चोर का हृदय परिवर्तित हो गया और दूसरा क्षुल्लक जी ने छत्र चुराया, ये संदेश जाने से बच गया। नहीं तो क्या होता, क्षुल्लक जी ने छत्र चुरा लिया, क्षुल्लक जी चोर हैं तो सब क्षुल्लक चोर कहलाते हैं। आजकल ऐसे ही होता है, अच्छाई का प्रचार कम होता है, बुराई का प्रचार ज़्यादा होता है। साधु संस्था में कहीं कोई एक गलती कर दे तो सबको ही ऐसी नज़रिए से देखना शुरू कर देते हैं, ये बड़ी गड़बड़ है। इसलिए संत कहते हैं अच्छाई के गीत गाओ, बुराई का दोषारोपण न करो। आचार्य महाराज कहते हैं दूध की प्रशंसा करो, शराब की निंदा करने की कोई ज़रूरत नहीं। दूध के गुण बताओ, शराब की आलोचना मत करो। इतने गुण बता दो कि शराबी को भी लगे कि दूध से अच्छी चीज़ कोई दूसरी है ही नहीं। जहाँ अच्छे हैं और अच्छाई हैं उनको निरंतर प्रोत्साहित करने की कोशिश कीजिए, और बुराई है उधर से अपनी दृष्टि को मोड़ लीजिए। दोष वादे च मौनम की वृत्ति को अपना करके चलने वाला व्यक्ति निश्चित ही अपने जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि को अर्जित कर पाता है और अपने जीवन को सफल बनाता है। बंधुओं, उपगुहन अंग की चर्चा आप सबसे की गई। इसका उद्देश्य ये नहीं है कि हम दूसरों के दोषों को संरक्षित करते रहें, संपोषित करते रहें, लेकिन दूसरों के दोषों को संशोधित करना है तो तभी संभव होगा जब आपके हृदय में उसके प्रति प्रेम हो, उसके प्रति वात्सल्य हो, उसके सुधार की ईमानदार भावना हो। तब आप किसी भी व्यक्ति को सुधार सकते हैं। यदि आप किसी को नीचा दिखाने का भाव रखते हैं, आप किसी को जलील करने की भावना रखते हैं, आप किसी को तिरस्कृत और अपमानित करने की वृत्ति अपनाते हैं, तो कभी भी आप अपने जीवन को सुखी नहीं बना सकते। हमारा जीवन सुखी हो, हमारा जीवन शांत हो, हमारा जीवन संतुलित हो और हम सम्यक्त की भूमिका को अपने भीतर प्रकट कर सके। इसी शुभ भावना के साथ समय आप सबका पूर्ण हो गया है। मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।